हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। और आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। देखिए, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। और इंग्लिश लिटरेचर में जो स्टूडेंट हमारे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश को अच्छा समझना चाहते हैं, तो मैंने अभी तक आपको ग्रामर की जो वीडियोज हैं वो अपलोड की थी ग्रामर से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि, और कुछ स्टूडेंट भी कह रहे थे कि सर आप जो है लिटरेचर से रिलेटेड जो है वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं, या आप हमारे जो लिटरेचर की बुक है उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बुक भी पढ़ाई जाए। तो देखिए, हम बात करते हैं आज सबसे पहले क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं और इंग्लिश की, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट एक भाग है। इसमें फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो हम समझने वाले हैं इस चैप्टर को आज, ए लेटर टू गॉड को इसमें। तो स्टूडेंट, मैं समरी में बताने की आपको कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि आपको जो है ये समरी से बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड वो जी.एल. फिंच के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप समझेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इस चैप्टर में एक लेंचो नाम का एक किसान है। तो इसमें उस किसान के भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति विश्वास को दर्शाया गया है। होता यूँ है कि जो किसान, जो लेंचो है, जो फार्मर, उसका जो घर है, वो घर जो है एक नीची पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी पर, ठीक है, उसका घर है। अब वो घर अकेला है, उस जगह पर कोई भी और घर नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहता, अपना फैमिली, उसमें उसके परिवार में कुछ बड़े लड़के हैं, कुछ छोटे लड़के हैं, तो रहता है। और उस घर से वो अपनी नदियों को, खेतों को और घाटियों को आराम से देख सकता है। तो वो कॉर्न फील्ड की जो फसल है उसको उगाता है, ठीक है, मकई जो होती है, और वो जो है एक फ्लावर की खेती भी करता है। अब क्या होता है इसमें कि एक बार उसकी जो फ्लावर फील्ड है, जो कॉर्न फील्ड है, उसको बहुत ज़्यादा सूखा पड़ी हुई थी, तो उसको बारिश की आवश्यकता होती है। तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड में क्लाउड्स देखता है, बादलों को देखता है, और उसको वहाँ कुछ बादल दिखाई देते हैं। तो उसको उम्मीद है कि शायद बारिश आने वाली है। तो वो अपनी पत्नी से जा कर के बात करता है और वो कहता है कि क्या बारिश हो सकती है। तो उसकी पत्नी जो खाना बना रही है वो बताती है कि मैं अभी जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए सफ़र तैयार कर रही हूँ, और मतलब डिनर के लिए आप सभी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो वो कहती है कि अगर भगवान की इच्छा है तो बारिश भी होगी, ठीक है। तो क्या होता है, शाम का समय होता है, और जब उसको उम्मीद है क्लाउड्स देख करके, बादलों को देख करके, तो कुछ समय के बाद में जो बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश जब स्टार्ट होती है तो पहले छोटी छोटी बूंदें आती हैं। लेंचो बाहर निकल के देखता है, तो उसकी बॉडी पर जब वो बूंदें पड़ती हैं तो बड़ा अच्छा अनुभव करता है, फील करता है उसको। उसके बाद थोड़ी बड़ी बूंदें आती हैं, और इसके बाद में फिर जब बूंदें पड़ती हैं तो लेंचो जो है वो कहता है कि आपको मैं सही बताऊँ, ये बूंदें जो पड़ रही हैं, ये बारिश जो हो रही है, ये बूंदें नहीं हैं। तो उसने यहाँ कंपैरिजन किया है कि जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट्स से कंपैरिजन किया है, तुलना की है, और बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं उनको 10 सेंट्स से तुलना की है। तो वो कहता है कि ये जो बरस रहे हैं वो कॉइन्स बरस रहे हैं, बारिश नहीं है। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद और वो सोचता है कि जल्दी ठीक है, बारिश पड़ भी रही है, हमारी ज़मीन को बारिश की, हमारी फसल को बारिश की आवश्यकता थी, तो बारिश हो जाती है, और सोचता है वो बंद हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो बारिश बंद नहीं होती है। बारिश बंद नहीं होती है, और उसके साथ ही ओलावृष्टि भी स्टार्ट हो जाती है। ओलावृष्टि जब होती है तो इतनी ज़ोर से ओलावृष्टि, कम से कम 1 घंटा तक ओलावृष्टि रहती है, हेल रेन रहती है वहाँ पर। और उसका जो फसल थी लेंचो की, ठीक है, कॉर्नफील्ड जो था, जो फ्लावर जो क्रॉप करता था वो जो है, तो वो सारे जो फूल थे, सारी जो फसल थी, उसकी पत्तियाँ, सारा जो फल फूल जो थे, वो सब नीचे गिर जाते हैं, और एक भी पत्ती उन पर नहीं रहती है।
तो वो जो उसके जो फील्ड है बिल्कुल, जब वो लेंचो उसको देखता है तो वाइट हो जाता है, साल्ट की तरह, बिल्कुल नमक, ऐसे मानो जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। इस कंडीशन को देख करके लेंचो बहुत परेशान होता है, उसको बहुत दुख होता है। अब वो सोचता है कि भगवान ये क्या हुआ, अब हम पूरे वर्ष तक क्या खाएंगे और कैसे हम, अब तो हमको भूखा मरना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसको एक विश्वास था, वो चाहता था कि जो उसका क्या विश्वास था, एक सहायता थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। वो सोचता है कि अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो केवल भगवान कर सकता है, और हमारी सहायता करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। तो वो क्या करता है, वो जो है मॉर्निंग का टाइम जो है वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से एक पत्र लिखता है भगवान के लिए, और उस पत्र में जो है वो लिखता है कि भगवान देखिए, बहुत ज़ोर से ओलावृष्टि होने के कारण, हेलेन होने के कारण मेरी जो सारी फसल है वो नष्ट हो गई है, और हमको अब पूरी वर्ष खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान आपको हमारी सहायता करने के लिए और हमको रीशो करने के लिए, मतलब जो खेती है हमारी जो है उसको दोबारा बोने के लिए, और हमारे साल भर का जो भोजन है उसके खाने के लिए कम से कम हमारा जो खर्चा है वो 100 पीसोज़ का है, 100 पीसोज़ की आवश्यकता है। तो भगवान आप हमारे लिए 100 पीसोज़ सेंड कर दीजिए, अर्थात भेज दीजिए। वो लेटर जो है जाता है, उसको पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो अपना स्टैम्प वगैरह होती है उसको लगाता है, लगा करके उसको पोस्ट कर देता है। अब वो लेटर जो है पहुंचता है हेड ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की होती है, हेड ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ का जो कर्मचारी है उसको निकालता है, और कर्मचारी जो पोस्टल एम्प्लॉई है उसको निकालता है, निकाल करके, और उसको जब उस पर एड्रेस देखता है, उस पर लेंचो जो एड्रेस लिखता है, टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, बस उस पर इतना लिखता है। इसके बाद में जब वो उसको जो पोस्टल एम्प्लॉई है अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, और पोस्ट मास्टर के पास में ले जाने के बाद में पहले पोस्ट मास्टर उसको देख करके जो है सभी लोग हंसते हैं, और वो हंसने के बाद में तुरंत ही पोस्ट मास्टर जो है वो एकदम नर्वस हो जाता है और उस लेटर को निकालता है और उसको पढ़ता है। जब पढ़ता है तो लेंचो की सारी कहानियाँ उसमें होती हैं, सारी कहानी उसने जब बताई थी तो उस पर बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह जाता है, स्टंट रह जाता है। वो कहने लगता है कि वाह देखिए ये कितना जो इंसान है भगवान पे इसका कितना भरोसा है। तो वो थोड़ी देर में उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, और वो सोचता है कि हमें ऐसे व्यक्ति की जिसका भगवान में भरोसा है हमें सहायता ज़रूर करनी चाहिए। तो वो सभी अपने पोस्टल एम्प्लॉइज़ से कहता है कि भाई देखिए हमारा ये जो है एक मानव का एक धर्म होता है कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए अगर कोई परेशानी में है। तो वो क्या करते हैं, जो कुछ जो मनी है अपनी सैलरी में से लेता है और अपने पोस्टल एम्प्लॉइज़ से लेता है जो उसके साथ वर्क कर रहे होते हैं, उनको कलेक्ट करके वो इन्वलॉप में डाल देता है। लेकिन बात यहाँ है कि वो 100 पीसोज़ पूरे तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाता है, और वो केवल उस समय वहाँ 70 पीसोज़ का कलेक्शन हो जाता है, और 70 पीसोज़ को कलेक्शन करके उस इन्वलॉप में बंद करके वो सेंड कर देते हैं, और नीचे उस पर साइन कर देते हैं गॉड के, सिग्नेचर उस पर गॉड के हो जाते हैं, और लेंचो के एड्रेस पर उसको भेज देते हैं। लेंचो आता है, वो देखता है और उससे कहता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। तो उसमें क्या होता है, जब वो पत्र को देखता है और उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ उस पत्र को देख कर। क्यों नहीं हुआ आश्चर्य स्टूडेंट? ये आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान पर लेंचो को अथाह विश्वास था, और उसे पता था कि भगवान जो है कभी मेरी बात को अनसुनी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसने जब इनवलॉप को खोला, उसको लेटर को लिफाफे को खोला, तो उसमें देखा, उसने काउंट किया मनी को, और काउंट करने के बाद में जब देखा तो उसमें 70 पीसोज़ निकले, यानी 70 पीसोज़ उसमें निकले। अब 70 पीसोज़ को देख करके उसको तुरंत ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एंग्री हो गया वो। अब गुस्सा क्यों आया उसको देख करके? क्योंकि उसने जितने धन की डिमांड की थी उससे वो लेस था। ठीक है, अब जब कम था उससे तो फिर क्या हुआ उसको लगा कि ये जो मेरे पास मनी भेजा गया है ये इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, और वो मिस्टेक कर भी नहीं सकते हैं। और मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे जो डाक के द्वारा जो मनी आया है उन्होंने इसमें से रिड्यूस कर लिया है। तो वो गुस्सा होता है, फिर क्या करता है वो दोबारा से जाता है, अगले दिन जो है उसको एक लेटर लिखता है, और लेटर लिखने के बाद उस लेटर में जो है फिर लिखता है कि भगवान देखिए आप, मुझे पता है कि आपके द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने जितना
पीसोज मांगे थे, इतना मनी मांगी थी, उतनी मनी इसमें मेरे तक नहीं पहुंच पाई है। केवल मेरे पास 70 पीसोज पहुंच पाए हैं, यानी 70 पीसोज मेरे पास पहुंच पाए हैं। और जो मेरे 30 पीसोज हैं रिमेन, यानी बचे हुए शेष, कि भगवान आप उनको भी मेरे पास भेजें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब मेरे 70 पीसोज आए थे, 70 पीसोज मुझको मिले थे, तो देखिए आपने पूरे भेजे होंगे। तो जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे 30 पीसोज को निकाल लिया है, अर्थात चुरा लिया है। और ऐसा करना, हे भगवान अब के जो 30 पीसोज को जो सेंड करेंगे आप, जो 30 पीसोज मेरे शेष रह गए, उनको पोस्टल एम्प्लॉयज़ द्वारा मत भेजना, आपके डाक द्वारा उनको मत भेजना। क्योंकि जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब उनको मूर्खों की मंडली बता दिया उसने। क्योंकि उसको ऐसा लगा, क्यों उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया था, कि उसको ऐसा लगा कि जो 30 पीसोज हैं वो पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने ही कट कर लिए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से वो जो है अपना उस लेटर को लिखता है। लिखने के बाद में वहाँ से पोस्ट, और जिस समय वो पत्र को लिख रहा है तो उसकी जो भौहें हैं वो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा भी है। और स्टैंप खरीदता है, स्टैंप ले करके लिख करता है उसको ऐसे करके, और फिर उसको फिस्ट करता है ऐसे हत्थे से चिपका करके उसको, और ऐसे करके सेंड कर देता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने बताया, ऑफिस के लेटर का कभी कोई जवाब नहीं आया। बस ये जो समरी है यहीं तक आपको बताना था, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में समरी पूरी आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके पास जो हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं पूरे सभी चैप्टर्स को विद समरी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं पहले हम उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और हमारी उम्मीद ये है कि आपको बेटर से बेटर जो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट। तो आपने वीडियो को हमारे साथ देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।